जय गुरु। मैं मुन्ना मंडल प्रोविजन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को वर्गमूल निकालने की विधि के विषय में बताऊंगा। मुख्य रूप से इसके दो विधि हैं, एक है डिवीजन मेथड और दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड। मुझे उम्मीद है कि ये सब आप लोग जान भी रहे होंगे, लेकिन फिर भी हम बहुत कम समय में इसको आपको बताने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम इसके शॉर्ट मेथड को भी बताएंगे ताकि एग्ज़ाम में आप कम समय में इसे ज्ञात कर लें। और इस दोनों विधि को बताने का मकसद मेरा ये होगा कि इस पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसमें से कहीं कहीं आपको डिवीजन मेथड का यूज करना होगा और कहीं कहीं आपको फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज करके बनाना पड़ेगा। इसलिए आपको एक बार समझ लेना ज़रूरी होता है। इसलिए चलिए तेज़ी से हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो पहला जो मेथड होता है वो होता है डिवीजन मेथड। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले राइट हैंड से दो दो का पेयर बना लेते हैं। इधर से मान लीजिए 5 अंक अगर रहता तो एक ये अकेला बच जाता, लेकिन हमको पेयर इधर से शुरू करना, दो दो का पेयर बना लिए। अब इसमें सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे। इसका डिवाइड करने का रूल ये होता है कि सबसे पहले वैसा अंक यहाँ पे लेंगे कि उसी को गुना करेंगे। जिस अंक को लेंगे उसी से हम लोग गुना भी करेंगे। सपोज यहाँ पे अगर 1 लेते हैं तो 1 से गुना भी करेंगे। तो 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4। इस तरह करके हम लोग देखते जाएंगे कि किस संख्या से इसमें भाग लग सकता है। तो हम लोग इस प्रकार देखें तो 9 गुना 9 9 में 81 होता है, और 8 गुना 8 88 64, इससे कम होता है। 9 9 81, इससे कम है। इसके बाद आगे फिर 2 अंक आ जाएगा। 2 अंक तो हम लोग भाग में ले नहीं सकते हैं एक साथ। तो यहाँ पे हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे इसको। तो डिवाइड करने का रूल ये होता है कि ये जो 9 और 9 यहाँ पे लिखे, यही 9 को यहाँ पे लिख देंगे और 9 9 81, उसके बाद यहाँ पे माइनस करेंगे। तो 2 में 1 जाएगा 1, 9 में 8 जाएगा 1। और उसके बाद ये रूल होता क्या है कि इसको यहाँ पे प्लस करना पड़ता है। प्लस कर दिए, उसके बाद डिवीजन जब हम लोग करते थे, भाग जब देते थे, उसमें एक बार में एक अंक उतरता था, लेकिन यहाँ जब भी उतरेगा एक बार में एक पेयर उतरेगा। पेयर मतलब 2 अंक एक साथ उतरेगा। तो चलिए इसको यहाँ पे हम लोग उतार देते हैं। अब फिर यहाँ पे देखना हमको ये है कि यहाँ पे हमको एक अंक डालना है और उसी अंक को नीचे लिख के गुना करके ये चीज़ लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सपोज करें कि यहाँ पे हम लोग सबसे छोटा अंक जो डाल सकते हैं वो 1 डाल सकते हैं, और 1 डालेंगे मतलब ये 181 होगा। 181 को 1 से गुना करेंगे 181 होगा। अगर इसके बाद हम लोग देखें तो 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, मतलब ये 180 से ऊपर ही जाएगा। तो इसको हम लोग ज्ञात करने के लिए ये देखते हैं, हम लोग एक मेथड ये भी अपनाते हैं कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आना क्या है, 6 आना है। तो 6 किस संख्या के वर्ग में आता था, या तो वो हो सकता है 6 छाके 36 और 4 चौक 16, यानी कि 4 या 6 वाला ही होगा। या तो वो 4 वाला होगा या फिर वो 6 वाला होगा। तो चलिए अगर 4 एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, तो 4 यहाँ पे रखें तो ये हो जाता है 184। तो शॉर्टकट में इसको गुना करके देखें तो 18 चौक 72, यानी कि ये क्या हो जाता है आपका 720, यानी कि अराउंड ये 800 के आसपास आ गया, जो कि यहाँ 1100 से ऊपर है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। तो फिर आप 6 ले लें। चलिए 6 यहाँ पे देते हैं, फिर यहाँ से गुना करेंगे। 6 छाके 36 बच गया, 3 6 48, 3 51 बच गया, 5 6 का 6 5 11, ये आ गया। और उसके बाद ये सब कट जाता है और यहाँ पे यही आपका वर्गमूल निकल गया। और इसके अगर आगे संख्या और आता, इसके आगे हम बढ़ते तो फिर इस प्रोसेस को उसी तरह हम लोग जोड़ते चले जाते। यहाँ पे जोड़ते चले जाएंगे और अलग से संख्या बैठा के गुना करते चले जाएंगे। यहाँ पे मेरा ये 0 0 हो गया, काम खत्म हो गया, इसलिए आगे कुछ नहीं करेंगे। इसका वर्गमूल मेरा 96 निकल चुका है। ये तो था मेरा डिवीजन मेथड। इसी को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकालते हैं। इसको भी समझ लीजिए फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। ये 9216, देखिए इसका फैक्टर हम लोग कैसे करते थे। फैक्टर करने के लिए हम लोग पहले ही सीख चुके हैं कि डिवीजन का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। डिविजिबिलिटी के रूल के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 6 है, इसका मतलब ये 2 से जरूर कटेगा। चलिए 2 से कटा देते हैं फट से हम लोग। 2 चौके 8, 1 2 6 12। फिर यहाँ पे देखिए स्टूडेंट गलती क्या कर जाते हैं कभी कभी, यहाँ पे देखिए भाग हम लोग दे रहे हैं, तो भाग दे रहे हैं तो 1 अंक उतारेंगे। 1 अंक उतारेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1 में तो भाग लगेगा नहीं 2 से, तो फिर हमको दूसरा अंक भी एक साथ लेना होगा। दूसरा अंक लेंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो दूसरा अंक उतारने के लिए भाग में हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले एक 0 हम लोग बैठाते थे
भागफल में, उसके बाद ही दूसरा अंक लेते थे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा अंक लेंगे 16 2 8 16। लेकिन स्टूडेंट गलती क्या कर जाते हैं, तो यहाँ पे भाग लग गया और डायरेक्ट यहाँ पे 16 से भाग देते हैं। वो भूल जाते हैं भाग का जो बेसिक कंसेप्ट होता है उसको वो भूल जाते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें हमेशा। ये जो हम कर रहे हैं ये भाग ही कर रहे हैं एक तरीके का, और भाग करने के लिए भाग का जो बेसिक रूल है उसी को फॉलो करना पड़ेगा, अन्यथा आपका ये गलत हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2 दूनी 4, चूँकि 8 है 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0, 2 चौके 8। फिर देखिए 2 एका 2, 2 एका 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 सते 14, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 एका 2, 4 4, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 18 दूनी 36, 2 नवा 18, 3 3। तो यहाँ पे इसका फैक्टर जो निकलेगा मेरा, इसका फैक्टर आ गया 2। तो यहाँ पे गिन के हम लोग लिख रहे थे क्या हो गया 1 2, इसका एक एक पेयर बनेगा 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 में 1 को निकालना है। इसका फैक्टर जब भी हो जाएगा तो इस 2 में 1 2 निकल गया, तो यहाँ पे देखिए कितना लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 को 2 लिख सकते हैं, 2 4 1 5, और उसके बाद 2 को 3 है तो 1 को 3 यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। तो इसका वर्गमूल आपका आ जाता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 96। देखिए इसका वर्गमूल यहाँ पे 96 आ गया है। तो ये सेकेंड मेथड था। अब देखिए इसको शॉर्टकट में हम लोग बहुत कम समय में कैसे ज्ञात कर लेते हैं। देखिए इसी को यहाँ पे देख लेते हैं 92, ये चीज़ है, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते ये हैं, इस चीज़ को पहले हम लोग देख लें। तो इस चीज़ को जब हम लोग देखेंगे तो ये देखते हैं 8 8 64 9 9 81, यानी 9 9 81 से ही भी ज़्यादा है, इससे ज़्यादा हम लोग भाग एक साथ में दे नहीं सकते, यानी कि ये सबसे पहला अंक मेरा 9 आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये 6 किस में आता है, 4 चौक 16, या तो 4 आ जाएगा या तो 6 आएगा। सेकेंड जो डिजिट होगा वो 4 होगा या फिर 6 होगा। तो 4 और 6 में से कौन होगा ये डिसाइड हम लोग कैसे करेंगे, ये डिसाइड यहाँ से करते हैं। ये 9 9 81 और इसके बाद जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा 10 गुना 10 यानी 100, इधर 81 और उधर 100। तो 81 और 100 के बीच में इसको देखेंगे ये किससे ज़्यादा नज़दीक जा रहा है। तो 81 से देखें तो 11 का डिफरेंस है, और 100 से देखें तो ये 8 का डिफरेंस है, मतलब ये 100 के नज़दीक जा रहा है। 100 के नज़दीक जा रहा है मतलब ये ऊपर वाली संख्या की ओर जा रहा है। 100 के नज़दीक मतलब इससे ये अगली संख्या की ओर जा रहा है, इससे अगली संख्या की, यानी कि 9 से 10 की तरफ ये जा रहा है। तो 9 से 10 की तरफ ये ज़्यादा क्लोज होगा, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे ये बैठा देंगे, यानी इसका वर्गमूल ये 96 आ गया। इस चीज़ को फिर से एक बार समझ लीजिए। ये देखिए किसके नज़दीक जा रहा है, अगर ये 81 के नियरेस्ट रहेगा, इसके नज़दीक जाएगा तो ये संख्या लेंगे, और अगर ये 100 के नज़दीक जाएगा तो ये संख्या नहीं, ऊपर जाने के लिए बड़ी संख्या, नीचे आने के लिए छोटी संख्या। इस तरह से हम लोग इसका भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 39204। तो इधर से पेयर हम लोग लेंगे, ये अकेला एक पेयर बच जाता है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे डिवाइड करना, ऐसा नहीं कि इधर से हम लोग 2 अंक ले लेंगे, बस ये 3 अकेला बचा तो यहाँ शुरू करेंगे। तो यहाँ पे प्रोसेस जो मेरा कहता है 1 गुना 1 1, 2 गुना 2, इससे ज़्यादा होता है 4, ये नहीं लेंगे हम लोग। यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको माइनस कर दिया, यहाँ पे 2 आ गया। उसके बाद फिर अब ये 2 अंक उतर गया। अब देखिए और 1 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं किससे भाग दे सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग 1 देंगे तो 21 हो जाएगा, मतलब लगभग ये 20 से ऊपर ही रहेगा। इसी के अनुसार हम लोग देख लेते हैं कितना बार इसको भाग दे सकते हैं। सपोज कि यहाँ पे हम लोग 7 बार दे देते हैं, तो 7 दूनी 14 यानी 7 या 21, ये भी कम है। 8 बार अगर देख लीजिए तो 8 के 24, यहाँ पे 9 बार हम लोग भाग दे सकते हैं। तो 9 बार अगर भाग देंगे तो 9 बार मतलब ये लगभग 30 मान लीजिए, 9 या 27 मतलब 270 के आसपास, और 270 से ये ज़्यादा ही है, उसका मतलब 9, इससे ज़्यादा तो हम लोग दे नहीं सकते एक बार में, इसलिए ये हम लोग ले लिए। 9 यहाँ पे लिखे। अब देखिए 9 9 81 बच जाता 8, 9 9 18 8 26, और यहाँ पे आप जोड़ दीजिए 9 9 18 2 1 3। यहाँ भी प्रोसेस करते जाएंगे, ये भी प्रोसेस करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे घटाएंगे, 2 में 1 जाएगा 1, 9 में 6 जाएगा 3, 2 में 2 गया कुछ नहीं। अब ये आ गया 0 4। अब देखिए कोई भी चीज़ यहाँ पे डालिएगा आप, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 1 डालेंगे
तो 381, फिर 2 डालेंगे तो 2 दूनी 4। तो यहाँ पे आप देखिए इस चीज़ को कि यहाँ पे लास्ट में है क्या, 4 है। तो 4 या तो 2 दूनी 4 या तो 8 8 64, या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। तो 2 वाला अगर देख लेते हैं 382 दूनी लगभग ये 700 के आसपास आ जाता है, जबकि यहाँ पे 3104 है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे हम लोग 8 दे देंगे। जब यहाँ पे 8 देंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 8 8 64, बच गया 6, 8 8 64 6 70, 0 है तो बच गया 7, 8 से 24 7 31, देखिए आ गया ये। अब इधर हमको कुछ नहीं करना चाहिए, यहाँ पे 0 0 आ रहा है, तो यहाँ पे बच गया कितना से भाग दिया था, 8 से, यानी इसका वर्गमूल आपका 198 आ गया। यही आपका वर्गमूल आएगा। ये तो था आपका डिवीजन मेथड। चलिए इस मेथड से भी आप इसको निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा इस मेथड से, क्योंकि ये डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता है इस मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं। अब इसको हम लोग शॉर्ट तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। 39204 शॉर्ट मेथड में जो हम लोग करेंगे, करना तो बस वही पड़ेगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहला इस 3 डिजिट को हम लोग देखेंगे। 3 डिजिट को जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये किसका वर्ग आता है, तो देखते हैं 20 गुना 20 400 होता है, 400 से ये कम है। 19 गुना 19 कितना होता है, 361 होता है, मतलब 361 इससे कम है, यानी कि इसका पहला जो पार्ट हो गया मेरा 19 आ गया। अब दूसरा पार्ट हम लोग जो देखेंगे ये 04 मतलब 4 आया, तो 4 किस में आता है, या तो 2 में आएगा, 2 दूनी 4 या 8 8 64। तो यहाँ पे 2 लें या 8 लें, ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 19 361 था, और इसके बाद जो संख्या होगा 20 400 हो गया। 361 नीचे और ऊपर 400, इसके बीच में ये संख्या आती है। तो देखना आपको ये है कि ये 400 के नियरेस्ट है या 361 के नियरेस्ट है। 361 और इसके बीच का डिफरेंस देखें तो बहुत ज़्यादा, 800 और इसके बीच में लगभग 8 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस कम किस में है, 400 के नज़दीक ही जा रहा है। 400 नज़दीक मतलब ऊपर क्यों जा रहा है, इसलिए ऊपर वाला ले लेंगे, इसलिए इसका वर्गमूल आपका 198 आ गया। ये इसका आंसर निकल चुका है। तो हम वर्गमूल का ये एग्जाम्पल लेकर दोनों ही विधि को बताए, एक डिवीजन मेथड भी बताए और फैक्टराइजेशन मेथड भी बताए। तो हम लोग आगे जब कुछ क्वेश्चंस इस पर आधारित बनाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको वहाँ पे हम समझाएंगे कि किस क्वेश्चंस को डिवीजन मेथड से ही सॉल्व किया जा सकता है, किस क्वेश्चंस को फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व किया जाता है। इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो ये चीज़ आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और इसका आप बुक से प्रैक्टिस करें, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। इसके आगे और बहुत सारा चीज़ क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, और इसके बाद अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट करें, और इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। और बगल में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मेरा दिख रहा होगा, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वहाँ भी आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। जय गुरु, थैंक यू।